जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। CPFAC एग्ज़ाम 2026 जो है फाइनली आपका कंडक्ट किया जा चुका है। जैसा कि मैंने आपको शाम को इन्फॉर्म किया था कि एक बैड न्यूज़ है CPF एस्पिरेंट के लिए, और ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं होने वाली है कि आपको लगे सर ने वीडियो व्यूज़ छापने के लिए जो है बना दी। नहीं, ये जेन्युइनली एक मेरा कंसर्न है उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो एवरेज बच्चे हैं हमारे, जो कम मार्क्स जो हैं इस पेपर में ला पा रहे हैं ड्यू टू एनी रीज़न। ठीक है, और वीडियो के एंड तक आपको भी एहसास होगा कि बात तो सर सही कह रहे हो आप, अब कर क्या सकते हैं वो बताइए। ठीक है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में आएंगी। थोड़ा सा टॉपिक टफ है समझने के लिए, बट इतना भी टफ नहीं कि आपको समझ में ही ना आए। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि क्या वो बैड न्यूज़ है जो CPFAC एस्पिरेंट 2026 के एस्पिरेंट के साथ हुई है, हो चुकी है ये ऑलरेडी। ठीक है, अब देखना है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम एनालिसिस के बारे में बात करेंगे इस एग्ज़ाम की। ठीक है, एग्ज़ाम जो है मान के चलो इस एग्ज़ाम के अंदर 80,000 बच्चे जो हैं पेपर के लिए बैठे हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब भाई जब भी कोई पेपर की तैयारी करता है तो कई अलग अलग कैटेगरी के जो है स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी से मेरा मतलब ये है कि कोई बच्चा जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, ठीक है, कोई जो है अबव इंटेलिजेंट है, अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है, और बिल्कुल ही भट्टा बैठा हुआ है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पे स्टूडेंट है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसको दूसरे वे में कन्वर्ट करके मैं आपको बताऊँ, ये मान के चलिए 100 नंबर के हिसाब से आप चलो। ठीक है, 100 नंबर का कोई पेपर हो रहा है। इस 100 नंबर में से इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं वो 80-90 नंबर ला रहे हैं, बहुत बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरा जो कंसर्न है वो उन बच्चों के लिए जो 70 से लेकर 80 के बीच वाले हैं। ठीक है, अभी आगे समझ में आएंगे आपको ये सभी चीज़ें। सबसे पहले आप देखिए सीट जो है इस बार 349 के आसपास है, और UPSC हर बार क्या करता है, तकरीबन जितनी भी आपके सीट्स होती है ना उनको 5.5 से लेके अप्रोक्सीमेट 6.5 तक की जो है अराउंड में उन बच्चों को शॉर्टलिस्ट करता है नेक्स्ट स्टेज के लिए। यानी तकरीबन 1800 से 2000 लगा लो, 2100 लगा लो, एक ही बात है। इतने बच्चे जो है नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई करेंगे फॉर द सेकंड स्टेज, जिसमें आपका PET होगा, पहले फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, हाइट वाइट मापेंगे आपकी वो सब, देन आपका इंटरव्यू होगा, और देन फाइनली आपका मेडिकल होगा जो इस बार हुआ है। ठीक है, अब बताता हूँ प्रॉब्लम एक्चुअली में है कहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 सिनेरियो हैं, सिनेरियो 1 एंड सिनेरियो 2, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इन सिनेरियो से पहले एक चीज़ डिस्कस करनी है, वो समझिए। अभी क्या हुआ है, CPFAC एस्पिरेंट 2025 जिन बच्चों ने पिछले साल एग्ज़ाम दिया था उनका रिजल्ट पेंडिंग है लास्ट के 60 दिनों से, ड्यू टू कोर्ट केसेस और जो भी तामझाम चल रहा है उसकी वजह से। और मुझे ऐसा पर्टिकुलरली लग रहा है कि कम से कम 1 महीना तो मिनिमम मान के चलो ये रिज़ल्ट आने भी नहीं वाला। ठीक है, अब समस्या क्या है, इस रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हैं 800 बच्चे। कितने बच्चे? 800 बच्चे तकरीबन, मतलब एग्जैक्ट नंबर पे क्या ही जाओगे, कंसर्न समझिए बस। ठीक है, 800 बच्चे के आसपास जो है इस रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, जिसमें से तकरीबन 416 बच्चों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि लास्ट ईयर में 400 के अराउंड जो वैकेंसीज थी आपके, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता मुझे, बट इतनी ही होंगी। ठीक है, अब आप ये मान के चलो 800 में से जो 400 बच गए यार, वो पेपर 100 बार दें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई नहीं हुआ, करियर में सबको मौका है ना कि अगर आपका एग्ज़ाम में आप फेल हो जाते हो तो कोई बात नहीं, अगली बार दे लो अटेम्प्ट, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कंसर्न ये है, जो ये 416 बच्चे हैं ना जो असिस्टेंट कमांडेंट बन चुके हैं, रीज़न बिंग रिजल्ट ही तो पेंडिंग है, वो लिस्ट तो बन गई ना पूरी, AIR 1 से लेके AIR 416 जो बच्चे होंगे ये तो कन्फर्म है ना। ठीक है, रिजल्ट आना बाकी है बस। तो अब ये सोच के चलो इन 416 में से अगर 350-400 बच्चे भी होंगे अगर जिनका रिजल्ट नहीं आया अभी तक, क्योंकि उनको पता ही नहीं वो AC बने या नहीं बने, तो भाई डाउट में है सब, तो सबने पेपर दिया होगा। अब ये मान के चलो कि 350 से 400 बच्चे जो लास्ट ईयर रिकमेंडेड हुए होते, अगर मतलब रिजल्ट पहले आ जाता, अगर आपका जो ये पेंडिंग चल रहा है 60 दिनों से, अगर ये रिजल्ट आ जाता तो ये शायद 416 या 350 से लेकर 400 बच्चे जो हैं इस बार का जो आज का एग्ज़ाम हो उसमें नहीं बैठते, क्योंकि UPSC की पॉलिसी है कि अगर आप एक एग्ज़ाम के लिए रिकमेंड हो गए हो तो आपको दोबारा से बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब सिनेरियो समझिए। पहला सिनेरियो है कि एक वही UPSC ने 2000 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, AIR 1 आएगा, कोई AIR 2000 आएगा और AIR 80,000 आएगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है, टॉप के 2000 जो बच्चे होंगे इनको PET के लिए उठा लिया जाएगा कि भाई चलो तुम नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई हो गए। ठीक है, अब ये मान के चलो अगर इसी में मैं ये कह दूँ कि बच्चे तो टॉप के 2000 ही उठेंगे। ठीक है, ये 1 है, ये 2000 है, बच्चे टॉप के 2000 ही उठेंगे, लेकिन इन 2000 बच्चों में से 400 बच्चे वो बच्चे भी एग्जाम में बैठे थे जिनका जो है जो बच्चे रिकमेंड हो गए थे। हालांकि आप बोलोगे कि सर 400 बच्चे बैठ रहे हैं, ये गारंटी थोड़ी ना है कि भाई 400 के 400 का ही रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा 2026 वाला। मैं नहीं कह रहा, जस्ट एक सिनेरियो लगा के चलो, भाई 400 का नहीं होगा, 200 का होगा, 100 का होगा। मेरा कंसर्न तो है एक बच्चे के लिए भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि
कितनों का होगा कितने का नहीं होगा, कंसर्न समझने की कोशिश करिए। मैं ये कह रहा हूँ अगर इन 400 बच्चों में से अगर मान के चलो 400 बच्चे जो ऑलरेडी असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते थे लेकिन उनका रिजल्ट पेंडिंग है, उसकी वजह से अगर ये एग्जाम में बैठे होंगे, हालांकि कोई हेट नहीं है भाई, कोई मुझे आके गाली मत देना कि सर आप हमारे बारे में क्यों बोल रहे हो, ठीक है। ये 400 बच्चे रिकमेंडेड कैंडिडेट सफरर हैं, ये सफ़र कर रहे हैं भाई, बुरी हालत हो रखी है, मेंटली एगोनी के अंदर चल रहे हैं बच्चे, ठीक है। ये 400 बच्चे अगर एग्जाम में बैठे होंगे, ज़्यादा नहीं 400 का यार 100 बच्चे लगा लो, ज़्यादा दूर क्यों जा रहे हो, 100 बच्चे भी अगर ऐसे होंगे जो इस एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कर देंगे, ठीक है, इनका रिजल्ट कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। अब मान के चलो यूपीएससी ने टॉप के 2000 ही उठाए फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे 200 का नंबर ले लेता हूँ, आइडियल नंबर, 400 बच्चे बैठे 200 कर देंगे, क्योंकि भाई पिछले साल जब इतना टफ पेपर था, जब इन्होंने निकाल दिया था, तो इस बार तो निकाल ही देंगे, कंपेरेटिवली ईजी था लास्ट ईयर के मुकाबले, ठीक है। अब 200 बच्चों ने यहाँ पे जो एग्जाम क्वालिफाई कर दिया आपका 26 वाला भी, तो मेरा कहने का सिर्फ पर्पज़ इतना सा है कि भाई जो टॉप के 2000 बच्चे उठाने थे यूपीएससी के ने, उनमें से 200 बच्चे वो उठा लिए जो ऑलरेडी रिकमेंड हो गए। अब क्या होगा, इन 2000 में से 1800 ही जाएंगे आगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रिकमेंड हो गए, जा ही नहीं सकते नेक्स्ट स्टेज के अंदर। तो 200 बच्चे जो यहाँ पे रह गए, जो यूपीएससी को 2000 सेलेक्ट करने थे, 200 बच्चे तो यहाँ पे छूट गए ये वाले। इनकी जगह उन गरीब बच्चों को नंबर मिल सकता था, जिन बच्चों के जो है नंबर थोड़े से कम थे। मान के चलो सिनेरियो 1 में यहाँ पे देखो कि ये 400 बच्चे बैठे ही नहीं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो बच्चे जो 1600 के अलावा या 1800 के अलावा जो 200 बच्चे बच गए ना, वो शायद इस लिस्ट में आ सकते थे अगर इन बच्चों का टाइम पे रिजल्ट आ जाता तो। ये कंसर्न है आपका, ठीक है। और ये इसलिए कह रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा मेरी बात पे, बट मान के चलो जितने बच्चे बैठे होंगे उनमें से 50% ने भी अगर क्वालिफाई किया होगा ना, तो वो बॉर्डर लाइन वाले जो बच्चे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो जनरल की कट ऑफ 105 से लेके 110 जा रही है फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चा 104 नंबर ला रहा होगा ना जनरल का, उसका नंबर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है 200 बच्चे वो भर गए जो ऑलरेडी रिकमेंड हो चुके हैं और इनका कोई लेना देना भी नहीं विचार होगा, ठीक है। फ़ायदा किसको होगा, फ़ायदा होगा नेक्स्ट स्टेज में, मान के चलो 2000 बच्चे जाने थे, अब जाएंगे 1800 बच्चे, तो 200 बच्चे ऑलरेडी कंपटीशन से कम हो चुके हैं, समझ रहे हो। तो अल्टीमेटली जो आगे बच्चे इंटरव्यू में जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे, उनको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो भाई, और ये थोड़ा सा अगर आपको समझ में आया हो ना, प्लीज़ जिस बच्चे को भी समझ में आया हो कमेंट में लिख के बताओ, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, और जिसको समझ में नहीं आया तो भाई वीडियो को दोबारा देख लेना, या फिर कमेंट में अपनी बात को जो है समझने की कोशिश करना। ये मेरा कंसर्न था, ठीक है। बाकी कोई अगर यूपीएससी की अथॉरिटी वीडियो देख रहा है तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर, अगर पॉसिबल हो इन बच्चों का रिजल्ट अगर पहले आ जाए 2025 वाले बच्चों का, तो जितनों भी बच्चों ने जो सिलेक्ट हो चुके हैं उनकी कॉपीज़ वगैरह चेक मत करना, टॉप के जो 1 से लेके 2000 तक के जो बच्चे होंगे ना, उनके अंदर इनको काउंट मत करना प्लीज़, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 200-300 बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, जिनके मार्क्स थोड़े से कम रह गए हैं किसी वजह से, उनको मौका मिलना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, रादर देन कि भाई ये बच्चे चले गए इनकी वजह से वो सीट ख़राब होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ है भाई। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताना। आपको लग रहा होगा कि सर क्लिकबेट वीडियो बना दी, बट सच में जेन्युइन कंसर्न है। और इसका एक और रीज़न है, हो सकता है यूपीएससी इनको कंसिडर भी कर ले कि भाई चलो इन बच्चों की कॉपी चेक हो गई है, सब कुछ हो गया, इनको हम निकाल रहे हैं, इनकी जगह दूसरों को मौका देंगे। अगर रिजल्ट और लेट हुआ तो आपका रिटर्न रिजल्ट वेट नहीं करेगा, ये चीज़ मैं पहले बता रहा हूँ आपको। कभी आपको लगे कि CAPF AC 2025 का रिजल्ट पेंडिंग है, उस चक्कर में CAPF का 2026 का रिटर्न रिजल्ट जो है वो भी एक्सटेंड कर दे, नहीं, इनको प्रोसेस पूरा करना है, इनको मतलब नहीं उस चीज़ से, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया तो भाई यूपीएससी यही मान के चल रहा है कि उनका रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन जेन्युइन कंसर्न तो यही है ना कि सर रिजल्ट तो आ ही जाएगा, कभी ना कभी तो आएगा ही। तो वो जो 300, 400 या 200 सीटें जो ख़राब होंगी, उनका मेन कंसर्न है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं आपका क्या फीडबैक है इस पर, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ठीक है। मुझे पता चला तो मुझे बहुत बुरा लगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।